अस्सलामुअलैकुम। आज की फिर से एक नई वीडियो के साथ आपका भाई हाजिर है। और आज का मैच अगर आपने नहीं देखा, इंग्लैंड वर्सेस इंडिया तीसरा टेस्ट मैच अगर आपने नहीं देखा तो आपने आज का ड्रामा मिस कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा, ये मैं उनकी बात करूँ जिन्होंने मैच नहीं देखा, तो आपने आज स्टार प्लस भी पीछे छोड़ दिया है। आपने आज वो सीन मिस किया है जो शायद स्टार प्लस पे भी ना दिखाया गया हो, जो शायद ARY पे भी ना दिखाया गया हो। ये वो ड्रामा था जो आज लॉर्ड्स के अंदर हुआ है। क्या एब्सोल्यूट सिनेमा था, एब्सोल्यूट सिनेमा। मतलब कि मैच एक तरफ फिर एक तरफ, फिर इस तरफ फिर इस तरफ। किसी एक पल में आपको ये चीज़ जज नहीं हुई होगी कि मैच इंग्लैंड जीत रहा है या फिर ये मैच इंडिया जीत रहा है। कहीं पे भी ये जज नहीं हुआ होगा। जो आज का मैच हो चुका है ना, मैं आपको लफ्ज़ों में बयान ही नहीं कर सकता। अगर आपने ये मैच नहीं देखा, आखिरी मोमेंट के ऊपर जब सिराज आउट हुआ है तो यकीन आ गया कि भाई इंग्लैंड जीता है। अदरवाइज़ इंडिया इस मैच में इन था आखिरी बॉल तक, जब तक सिराज आउट नहीं हुआ था। यकीन जानो, इतना का फाइटिंग मैच, इतनी का फाइट बैक इंडिया की तरफ से की गई है। मैं कितनी की तारीफ़ करूँ इन लोगों की भी, और उससे ज़्यादा तारीफ़ इंग्लैंड की भी बनती है। जितनी तारीफ़ इंडिया की बनती है उससे डबल तारीफ़ इंग्लैंड की बनती है। चूँकि प्रेशर जब आया था इंग्लैंड के ऊपर, तो जो हुटिंग की गई थी इंडिया की तरफ से, जो इंडिया की बॉलिंग लाइनअप ने, जो इंडिया के बॉलर्स ने जो अटैक किया इंग्लैंड के ऊपर, वो सिर्फ खाली बॉलिंग के थ्रू नहीं था, वो ज़ुबानी कलामी भी था। जो अल्फाज वहाँ पे यूज़ किए गए मैं इस वीडियो के अंदर तो नहीं बता सकता, चूँकि मुझे फैमिलीज़ भी देखती हैं। लेकिन जो बात की गई शुभमन गिल की तरफ से, ग्रो सम बॉल्स, अब आप खुद समझ आएँ कि किसको ग्रो करने चाहिए अपने। मुझे आप खुद बताएं, बेन स्टोक्स को करने चाहिए कि शुभमन गिल को खुद करने चाहिए कि जब उसके पास फ्लैट पिचेस हों तो वो 100-200 मारना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर जहाँ पे थोड़ी सी मुश्किल कंडीशंस आ जाएं तो फिर उसके लिए टिकना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आसान नहीं होता कि उसको वो कंडीशन को एक्सेस कर सके और वो अपनी टीम के लिए उस सिचुएशन को यूटिलाइज़ कर सके, अपनी टीम को मैच जिता सके। दोनों इनिंग्स उठा के देख लें कि किस तरीके से उसने अपनी विकेट थ्रो की है। कल तक बस सिर्फ खाली वो विराट कोहली की कॉपी ज़रूर कर रहा था, लेकिन उसको ये पता है कि जब विराट कोहली जब बोलने पे आता है तो वो करके भी दिखाता है। इसने सिर्फ खाली कॉपी किया कि इसने सिर्फ ये सोचा कि चल यार मैं सिर्फ खाली बोल के दिखाता हूँ, मेरे नंबर बन जाएंगे, मैं तो कैप्टन भी हूँ। लेकिन खाली बोलने से भाई साहब कुछ नहीं होता, करके भी दिखाना होता है, टीम को जिताना भी होता है। आपने पूरी सीरीज़ के अंदर अभी तक 600 स्कोर कर लिए हैं। किस काम आए आपके 600 स्कोर? क्या आपकी स्ट्रैटेजी थी? ऊपर से KL राहुल को देखा जाए, वो अपनी इनिंग्स खेल रहा है। नाइट वॉचमैन को आपने भेज दिया, आकाशदीप को आपने भेजा आखिरी 2 ओवर्स में कि आपकी एक बड़ी विकेट आपकी एक बड़ी विकेट बच जाए, पंट आपका बच जाए। लेकिन उसमें क्या था कि कितनी की घटिया किस्म की डिफेंसिव माइंडसेट था KL राहुल का कि वो सामने नहीं आया। अगले लास्ट ओवर की पहली बॉल के ऊपर सिंगल लेके उसने आकाशदीप को सामने खड़ा कर दिया। अगर वहाँ पे आकाशदीप आउट हो जाता पहली ही बॉल पे, दूसरी बॉल पे, तीसरी बॉल पे, चलो आप वो लास्ट बॉल के ऊपर आउट हुआ तो उसके बाद चलो डे स्टंप हो गया। लेकिन अगर वो पहली बॉल पे ही आउट हो जाता तो आप मुझे ये बताएं, वो ऋषभ पंत आता ना उस टाइम पे, और वहाँ पे पंत की विकेट गिर जाती। फिर चूँकि जैसी कि सूरत हाल थी, बेशक वो अगले दिन भी आके स्कोर ना कर सका, टीम को उस कंडीशन के ऊपर ना लेके आ, टीम को वो प्रॉपर सरवाइव ना कर सका अगले दिन भी, लेकिन आखिरी ओवर में ही गिर जाती उसकी विकेट। तो कौन कसूरवार था? KL राहुल ही था, और अभी भी KL राहुल ही है। वो इतना बड़ा बैट्समैन, तुमने पहली इनिंग्स के अंदर 100 मारा और अब तो स्कोर ही कुछ नहीं था।
पूरी सेकंड इनिंग्स के अंदर मैं अगर स्कोर उठा के देखूं तो सिर्फ एक ही बंदा था जिसने थ्रू आउट द मैच फाइट किया और वो इंडिया के लिए किया है, वो है रविंद्र जडेजा। आखिर तक वो फाइट करता रहा है। बस उसके साथ अगर कोई सपोर्ट होती तो वो मैच ख़त्म कर चुका होता। अगर बुमराह खड़ा होता उसके साथ भी अभी तक, यकीन जानो अगर बुमराह उसके साथ खड़ा रहता तब भी वो शायद हिट ले लेता, 2-4 हिटें मार देता तो स्कोर पीछे ले आता। लेकिन नहीं, बुमराह भी गया और उसके बाद सिराज की भी विकेट गई। लेकिन यकीन मानो इंडिया की दाद देनी पड़ेगी इस माइंडसेट को कि उन्होंने हार नहीं मानी, एंड तक लड़ते रहे हैं, चाहे वो बॉलिंग में हो, चाहे वो फील्डिंग में हो, तो चाहे वो बैटिंग में हो। बेशक उनका टॉप ऑर्डर फ्लॉप हुआ है, बेशक इस पूरी सीरीज़ के अंदर उनका लोअर ऑर्डर जो है वो नाकाम हुआ है, वो कोई स्कोर नहीं कर पाता। अगर इसके रेलिवेंट आप इंग्लैंड को देखो तो वो हमेशा आखिरी 4-5 विकेटों के अंदर 100 स्कोर से ज़्यादा करके जाते हैं। और इंडिया को दूसरी तरफ देख लो पैरेलल, तो उनके जो स्कोर्स होते हैं वो 40-50, मैक्सिमम 40-50 स्कोर या 60 तक चलो मान लो। तो जब आप बड़ी टीमें बनती हैं तो उनकी शुरू से लेके एंड तक, आखिरी प्लेयर तक, 11वें प्लेयर तक प्लेयर्स स्कोर करके जाते हैं। तो इंडिया को अपने लोअर ऑर्डर के ऊपर काम करना पड़ेगा और अपने टॉप ऑर्डर पे भी काम करना पड़ेगा। जब तक आपको फ्लैट पिचेस मिलती हैं तो आपके तो बैट्समैन पकड़े ही नहीं जाते, चाहे वो कोई भी आगे सामने टीम हो। और जैसे ही थोड़ी मुश्किल कंडीशंस आती हैं, थोड़ी सी टर्निंग पिचेस आती हैं, तो ये फ़ौरन अपनी विकेट थ्रू करके चले जाते हैं। आज भी 54 स्कोर के ऊपर 4 आउट थे इनके, और अगले दिन, आज के दिन 5वें दिन इनकी 6 विकेटें किस तरीके से गई हैं आप खुद हिसाब लगा लें। बेन स्टोक्स की तो क्या ही बात है, वो बेस्ट प्लेयर था, कल भी था, आज भी है। 2019 का वर्ल्ड कप आज की ही डेट में वो जीता था। आज से एग्जैक्ट 6 साल पहले उसने इंग्लैंड को वर्ल्ड कप भी जिताया, उसने एशियस भी जिताई, और आज की ही डेट में 14/7/2019 को वर्ल्ड कप जिताया, 14/7/2025 को आज उसने लॉर्ड्स के मैदान में वही कुछ किया जो उसने न्यूजीलैंड के साथ किया था। आज बेन स्टोक्स ने शुभमन गिल को पैगाम दिया है, ग्रो सम बॉल्स। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये इंडियंस लोगों के लिए कि आप सिर्फ खाली बोलते हैं, लोग करके दिखा देते हैं। बातें करने से कुछ भी नहीं होता, कुछ करके दिखाने से ही कुछ होता है, आप जीतते हैं। 2-1 से इंग्लैंड सीरीज़ जीत चुका है। पूरी सीरीज़ के अंदर 2 मैच बाकी हैं। इंग्लैंड ने बस 1 मैच जीतना है और उसके बाद सीरीज़ इंग्लैंड के नाम। तो अगला मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। क्या होगा कि अगर इंग्लैंड अगला मैच जीत जाता है तो सीरीज़ उसके नाम, अगर इंग्लैंड हार जाता है, इंडिया जीत जाता है, तो 2-2 से सीरीज़ फाइनल, 2-2 से सीरीज़ बराबर, और अगला मैच 5वां जो टेस्ट मैच होगा वो फाइनल होगा। चाहे वो आप ये समझ लो कि वो एशियस से बड़ी टेस्ट मैच, वो एशियस से बड़ा टेस्ट मैच हो सकता है, वो वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप से भी बड़ा मैच हो सकता है, और ये भी आप समझ लो कि वो पाकिस्तान इंडिया से भी बड़ा मैच हो सकता है। अगर ये अगले मैच में सीरीज़ टाई हो जाती है तो अब आपका जो काम बनता है वो आपने करना है। बेशक इंडिया को सपोर्ट करो, चाहे इंग्लैंड को सपोर्ट करो, लेकिन जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट काम है वो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक नई अपडेट आपको इसी चैनल पर ही मिलती रहेगी। तो आपने अपने भाई को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, ताकि आपके पास हर एक नई अपडेट पहुँचती रहे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।